हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल RGS पर। मैं यशवीर सिंह। जैसा कि आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था कि हमें कौन कौन से टॉपिक मैथ में पढ़ने हैं। तो आज हम उसी क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं और चैप्टर वाइज सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इस क्लास में चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम अपना नंबर सिस्टम जो होता है हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें संख्याओं के बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या संख्या होती हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा अंक और एक होती है संख्या। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, अंक जो हमारे होते हैं ना, वो होता है 1 डिजिट में, यानी कि केवल उसका 1 डिजिट होता है। जैसे कि मान लीजिए 0 हुआ, ठीक, 1 2 3 4 डैश 9 तक। ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? ये हमारे जो कहलाएंगे, ये हमारे अंक बताए जाएंगे, डिजिट बताए जाएंगे। ठीक है, अब संख्या क्या होती है? संख्या जो हमारी होती है, संख्या हमारी 0 भी होती है, 1 भी होती है, 2 भी होती है और 3 डैश ये इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है? संख्या हमारी 10 भी होगी, 11 भी होगी। हम सभी अंकों को संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्याओं को अंक हम नहीं बोल सकते। बस यही डिफरेंस होता है कि सभी संख्याएं जो होती हैं वो हमारी अंक नहीं हो सकती, लेकिन सभी जो अंक होते हैं वो हमारी संख्याएं होती हैं। तो समझ में आया? अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होती है? वे सभी गणितीय संख्याएं जो अपने आप में एक पॉजिटिव साइन के साथ दर्शाई जाती हैं, जैसे +1 2 3 डैश इनफाइनाइट तक। ये सभी क्या होती है हमारी? ये सभी हमारी धनात्मक संख्या के अंतर्गत आती है। अब देख लेते हैं ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। ऋणात्मक संख्याएं जो निगेटिव साइन के साथ दर्शाई जाए, -1 -2 -3, ये सभी हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देख लेते हैं आगे। अब आती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। जैसे कि आप किसी से पूछोगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हर कोई बंदा 99% यही बताएगा 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि वो उसका जहन में बस चुका है। ठीक है, उसके जहन में बस चुका है कि हमें 1 से ही स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमारी 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर हमारे होते हैं 0 से शुरू। जो संख्याएं 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाएं, वही होते हैं हमारे होल नंबर। पूर्ण संख्याएं हमारे 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट यानी कि माइनस के अनंत से संख्याएं लेकर और प्लस तक, यानी कि माइनस से हमारी शुरू होंगी, -1 -2 जितनी, और 0 भी इसमें होता है। ठीक है, और +1 +2 +3 यानी कि प्लस अनंत तक। माइनस अनंत से लेकर और प्लस अनंत तक जो संख्या जाती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या होती है हमारी? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर
ठीक। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बट इसमें एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है? कि हमारा नीचे जो होता है हर में, ये कभी भी ये कभी भी 0 को इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये 0 को इक्वल हो गया तो हमारे बन जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसलिए हम आपको ये P/Q के फॉर्मेट में नहीं दर्शाया जा सकता जब ये 0 हमारा हर में दिया गया हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 5/6 है, 7/8 है, 11/10 है। कोई सी भी संख्या जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी संख्या हमारी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसके बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे मान लीजिए पाई, एक होता है पाई। अब कुछ बच्चे मानते हैं कि पाई की वैल्यू होती है 22/7, जो P/Q के फॉर्मेट में दिख रही है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में होते हुए भी परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पाई का एक एग्जैक्ट मान नहीं है। इसको हमने केवल अपने मानवीकरण के लिए, मैथ की कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मान लिया है। ये पाई का एक एग्जैक्ट मान नहीं है, इसलिए हम पाई को परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं रख सकते। केवल ये होती है एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसे तुम्हारी कोई रूट में हुई, √3, √5, √6, ये सभी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। समझ में आया बेहतरीन तरीके से? अब होती है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्याएं। 2, 4, 6, 8, 10 डैश अनंत तक। तो ये हमारी सभी संख्याएं क्या होंगी? ये हमारी सभी सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं। ठीक है, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। 1, 3, 5, 7, 9 डैश अनंत तक, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उसे ही बोलते हैं हम विषम संख्याएं। ठीक है, अब आती है हमारी नेक्स्ट अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं से घटें, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित हो जाएं, वही होती है हमारी प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 प्राइम नंबर के अंतर्गत नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि केवल इसका एक ही फैक्टर होता है। और प्राइम नंबर के क्या, प्राइम नंबर के हमें 2 फैक्टर देखने को मिलते हैं। जैसे एक मान लीजिए एक P हुआ और एक Q हुआ। जैसे 2 क्या है? 2 से विभाजित होएगा और 1 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इसके 2 फैक्टर हुए नहीं? 2 फैक्टर हुए कि नहीं हुए? यानी कि वे सभी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, जो स्वयं और 1 से कट जाए, वही होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब नेक्स्ट आती है हमारी सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी दो संख्याओं का युग्म
जिनका HCF 1 हो, यानी कि मान लीजिए तुम्हारे पास ये दो संख्याएं हैं, इनका HCF क्या होने वाला है 1। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं 3 और 9, तो क्या तुम इसको सहभाज्य संख्या बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इसका HCF क्या होने वाला है 3, और 3 इसका HCF 1 भी नहीं हो सकता। क्यों? इसका HCF 3 होगा, क्योंकि ये एक भाज्य संख्या है और ये भी एक भाज्य संख्या है। यानी कि जिसका HCF 1 हो, जिसमें कुछ भी कॉमन ना मिले, तुम्हें केवल एक ही कॉमन मिले, उसको ही बोलते हैं हम सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम सहभाज्य संख्याएं। समझ में आया? अब नेक्स्ट देखो, संयुक्त संख्याएं। संयुक्त संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जिसका एक या एक से अधिक गुणनखंड हो, सॉरी दो से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वह संख्या जिसके हमें 2 से अधिक गुणनखंड देखने को मिले, वही होती है हमारी संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास एक 9 है, ठीक है। अब 9 में क्या क्या छुपा हुआ है? एक तो 3 से भी कट सकती है, 1 से भी कट सकती है, और खुद 9 से भी कट सकती है। तो 2 से अधिक हमें गुणनखंड मिले नहीं मिले कि इसके एक ये और एक ये, तो वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, उसे ही बोलते हैं हम संयुक्त संख्या, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी आती है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, प्राकृतिक, ये सभी संख्याएं, जितनी भी सभी संख्याएं होती है वो हमारी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। चाहे हमारा रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, वो हमारा सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है। चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, 0 हो, 2 हो, कुछ भी हो, हमारा सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। थोड़ा सा मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूं इसमें, एक होते हैं हमारी अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है? अवास्तविक संख्या जो वह वास्तविक संख्या क्या होती है, तुमने पढ़ लिया है, जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर आते हो। अब जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास ये है लिखा हुआ है, ये क्या कभी ऐसा हो सकता है? नहीं। इसमें ये होते हैं हमारी सम्मिश्र संख्याओं के अंतर्गत आती है, इसको बोलते हैं हम अवास्तविक संख्या। ठीक है, अब ये माइनस रूट, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है हमारे आयोटा के। किसके बराबर होता है? आयोटा, जो हम सम्मिश्र संख्याओं में पढ़ते हैं, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, समझ में आया? बेहतरीन तरीके से समझ में आया? और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और हमारे परिवार को बढ़ाते रहिए। बस इसी तरीके से हम बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। बस अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी रखना है, मन लगाकर ध्यान से पढ़ते रहना है और साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलना है। अब सबसे पहली चीज़ हमारी नंबर सिस्टम में देखने को मिलती है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक, क्या होती है यूनिट डिजिट? यूनिट डिजिट को हम 3 फॉर्मेट में पढ़ेंगे।
अगर किसी दो संख्याओं की या तीन संख्याओं की अगर गुणा करी जाए, यानी कि गुणन विधि में, जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं 5, 6, 7 गुणा 3, 2, 1 गुणा 7, 8, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होने वाला है, तो आप क्या पूरी संख्या को गुणा करने बैठोगे? नहीं, हमें लास्ट का अंक देखना है और इसका भी लास्ट का अंक देखना है और इसका भी लास्ट का अंक देखना है, उसको मल्टीप्लाई करते चलना है और वही हमें यूनिट डिजिट प्राप्त कराएगा। 7 का अगर हम इसमें देखेंगे तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 गुणा 1 गुणा 1 से इसकी करेंगे तो क्या आएगा 2, 7 2, यानी कि इसका बन जाएगा 14। तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है? 4। ठीक है, गुणन विधि में समझ में आया। अब जैसे थोड़ा सा मैं तुम्हें बता दूं, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बता दूं। मान लीजिए तुम्हारे पास 5 और गुणा 2, अगर तुम्हें ये पेयर एक देखने को मिलता है गुणा में, तो इसका बिना देख मतलब कुछ ही सेकंडों में ये जो तुम देख रहे हो ना अंडा टाइप का 0, इसे यही हमारा यूनिट डिजिट बनने वाला है। जैसे 354 गुणा 377 गुणा 555। अब देखो ये 4 है, 4 में 2 छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ है? छुपा हुआ है। अब हमें 5 भी दिख रहा है, तो हम कुछ ना सोचते हुए भी, कुछ नहीं सोचना, सीधा डायरेक्ट आंसर 4 और 5 का पेयर बनेगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो बनने वाला है तुम्हारा 0 बनने वाला है। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा और बता दूं, ठीक, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई 5 है, 5 के साथ 5 के साथ अगर तुम किसी भी विषम संख्या को गुणा करते हो, विषम संख्या को गुणा करते हो, तो हमेशा यूनिट डिजिट आपको मिलेगा 5। कैसे देख लेते हैं। मान लीजिए 5 के साथ आप 1 को गुणा करोगे तो क्या नहीं मिलने वाला है? 5। 5 के साथ अगर तुम 3 को गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5। 5 के साथ अगर तुम 7 को गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगी? 5। यानी कि 5 के साथ किसी भी विषम संख्या को गुणा करने पर हमें यूनिट डिजिट क्या मिलता है? 5 मिलता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और चीज़ें देखेंगे हम, नोट करते चलना है बस। ठीक, ठीक है, ये वाला 0 वाला कंसेप्ट आप समझ ही चुके हैं और 5 वाला कंसेप्ट भी आप समझ चुके हो कि 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आए और उसकी गुणा की जाए तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि अंक क्या होने वाला है? 5 होने वाला है। ठीक है, अब हम कुछ इसमें पढ़ेंगे आगे घात के फॉर्मेट में। घात के फॉर्मेट में कैसे? मान लीजिए कोई संख्या a है, a की पावर अगर तुम्हें n दी गई हो, a की पावर तुम्हें n दी गई हो, ये a की जगह a की पावर n दी गई हो, तो इसमें इकाई अंक क्या होगा या यूनिट डिजिट क्या होगा? जैसे मान लीजिए तुम्हारे पास 3 है और 3 की पावर 5 है। अब तुमसे मैं पूछूं कि 3 की पावर 5 है, इसमें इकाई अंक बताइए, तो क्या बताओगे? जी बिल्कुल, कैसे बताएंगे? तो ये जो पावर होती है ना, ये पावर, इसमें एक हम चक्रीय अवधारणा पढ़ते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन
बेहतरीन तरीके से चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे छोटे से परिवार को आगे बढ़ाते चलिए। जय हिंद, धन्यवाद।